गुड आफ्टरनून। चालू करें न्यू टॉपिक सीरीज। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ नियम होते हैं इनमें। बेसिकली तो आप लोग सब जयपुर से ही हो या बाहर से ही हो? सब जयपुर से ही है, चलो बहुत अच्छी बात है। कल मकर संक्रांति है तो पतंग वतंग उड़ाना आराम से बढ़िया तरीके से। ऐसे तो करना मत लूटने के भरोसे ऊपर देख रहे हैं छत चल नीचे, वो काम तो करना मत, आराम से उड़ाना। देखो कैसे कैसे प्राणी है, मतलब विकला बोल रहे हैं छत से गिर जाएंगे, हाथ पे टूट जाएंगे, विकलांग कोटे से एक सीट तो मिल जाएगी। बड़े देखो, देखो सबसे पहली बात क्या होती है, निरोगी बोलते हैं, निरोगी काया पहला सुख, पहला सुख निरोगी काया, यही होता है ना। अगर आदमी हेल्दी है तो सब कुछ है। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो मैं आपको बताऊं कि पिछली बार लॉकडाउन लगा तो मैं बिल्कुल फिट हूँ, मेरे कोई बीमारी नहीं है, ना मैं बीमार पड़ता। तो मेरे मैं एक दिन क्या वैसे ही लॉकडाउन में खाना वाना खा के सो गया रात को, तो थोड़ा हेल्दी भी हो गया। तब तो मैंने वेट लॉस काफी कर लिया। तो मैं सुबह उठा तो मुझे हल्के हल्के चक्कर आए, तो मैंने कहा ऐसे ही आ रहे होंगे यार, अपन आज वर्क वर्क नहीं करते हैं। मुझे इतनी सी उम्र में बीपी की प्रॉब्लम हो गई, ब्लड प्रेशर की। तो उसके बाद मैंने मेरा ट्रीटमेंट लिया काफी दिनों तक। मैं मुझे यूं लगता, मैं खुद इतना परेशान हो गया कि यार मैं क्या करूं, चक्कर आना, झंझनाट होना बॉडी के अंदर, ये सारी चीजें मेरे साथ बहुत होती, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट ली जब जाके ठीक हुआ हूं। तो ध्यान रखना, आदमी के पास कितना ही पैसा हो जाए कोई सुखी नहीं है। सुखी तब है जब आप क्या हेल्दी हो। अरे पैसा बहुत यूज है, डायबिटीज हो गई तो मीठा खाने की इच्छा ही खत्म, है या नहीं? बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए सबसे पहला मैं तो एक मानता हूँ, आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए। और अभी ये बहुत जरूरी, ये नहीं कि बहुत कुछ वो कर लिया ज्ञान और नहीं। अब ठीक है, अब अपन आते हैं टॉपिक पे, सीरीज। देखो एक बात समझा दूं, सीरीज का टॉपिक करने से पहले एक बात समझा देता हूँ। ये लॉजिकल टॉपिक होता है। क्या होता है? लॉजिकल। इसका मतलब आपके मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए तब तो ये होता है। देखो फर्स्ट कंडीशन समझा देता हूँ, डिफरेंस अंतर से सवाल होते हैं, पहली नियम। दूसरा प्लस से होता है। तीसरा स्क्वायर से होता है। चौथा नियम क्यूब का लगाएंगे। पांचवा नियम हम किसका लगाएंगे, क्या बोलते हैं, गुणा का। और अंत में किसका, डिवीजन का, मतलब भाग का। ये सारी चीजें इन सवालों के अंदर आती है, जब जाके हमारे क्या होते हैं, ये सवाल होते हैं। अगर ये चीज हम नहीं लगा सकते हैं तो हम सवाल नहीं कर सकते। इसके अलावा भी लॉजिकल सवाल आते हैं, गुणा करके माइनस करना, जोड़ के घटाना, अंतरों का डिफरेंस का भी डिफरेंस लेना। ये सारी चीजें बहुत अलग अलग चीजें आती है जब हम सवाल कर पाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन की बात आती है, सबसे पहले अपन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो सबसे पहले सिंपल सी बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो देखना सबसे पहले, मैंने बोला क्वेश्चन नंबर एक, मैंने बोला 8, 11, 15, 20 और 26। देखो चार पांच सवाल इजी से करते हैं ताकि आपको इसका फॉर्मेट समझ आ जाए। मैंने नियम समझाए। सबसे पहला नियम किसका लोगे? ये फाड़ी क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। सबसे पहला नियम किसका लेंगे? डिफरेंस। फिर ऐड करेंगे, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर मल्टीप्लाई, फिर भाग, यही करेंगे अपन। तो इसके अलावा भी नियम होंगे, वो सवाल के साथ साथ हम चलेंगे। देखो इसका सबसे पहले कितने का डिफरेंस है? 3 का। फिर कितने का है? 4 का। कितने का है? 5 का। कितने का है? अब एक बात समझना, हमेशा सवाल दो नियम से नहीं, कम से कम 3 नियम फॉलो करेंगे जब जाके सवाल करेंगे। दो नियम से। देखो मैं ये बोलता हूं, यह आ गया 2, फिर कितना आ गया? 4। आगे क्या आना चाहिए? कुछ भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। भाई 2 का सीरीज भी चल सकता है, और हम कह सकते हैं इसका मतलब ये दुगना भी हो सकता है। हो सकता है ना, ये हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, जब तक 3 सीरीज नहीं हो जब तक सवाल नहीं। 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो कितने का होगा ये? 7 का। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 33। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो 2 देखो क्या है, 22, 26, 34, 50, 82 और ये डॉट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है थर्ड, 2, 5, 10, 17 और 26। देखो इनका डिफरेंस कितना है भैया, 4। इसका कितना है, कितना है, 8। अब देखो मेरी बात सुनना, 4 आ गया, 8 आ गया, अब आगे हो सकता है 12 भी हो। अब इस दो से अपन को कोई नियम पता पड़ पाया क्या, नहीं। कम से कम 3 नियम लेंगे तब जाके हमें इसका फॉर्मेट का पता पड़ेगा। और इनका डिफरेंस कितना हो गया, 16। अब हम ये कह सकते हैं इसका दुगना, फिर इसका दुगना, और इसका भी क्या होगा, दुगना। कितना हो गया, 32। बात समझ आ रही है। इसका मतलब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना, अरे अब इनका डिफरेंस कितना होगा, 64। यही तो होगा। तो 64 और 82 कितना हो जाएगा, 146। अब जैसे ये वाली सवाल है, ध्यान से देखना एक बार इस सवाल को। इनका डिफरेंस कितना है, 3। इसका 5, इसका इसका 9। अब देखो इसका मतलब ये ओड संख्या है, विषम संख्या है, चल रही है, कौन सी चल रही है, विषम संख्या। इसका मतलब 3, 5, 7, 9 और कितना होगा, अब यहां हो जाएगा 11 का। अब ये अंतर डिफरेंस जुड़ के ही तो आ रहा है, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 5 और 7 17 और ये 26, और 26 और ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 37। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं एक बार, फिर उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। इसने बोला है 165, फिर क्वेश्चन है 195, फिर क्वेश्चन है 255, फिर हमारे पास है 285, फिर कौन सा है 345। यही है। सबसे पहला इनका डिफरेंस कितना है, 30। कितना है, 60। फिर कितना है, 30। फिर कितना है, 60। क्लियर। अब देखो 30 60 30 60, तो अब कितना होगा, अब होगा हमारे पास 30। तो कितना हो जाएगा, 3 7 और 5 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। अब ये बताओ इनमें से क्या कोई सवाल ऐसा है जो आप नहीं कर सकते, चेक करके बताओ फटाफट। जीरो 0.5, 0.55, 0.65, 0.8 और डॉट। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लोगे। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछेगा। पीछे गर्ल्स हो गए दोनों। देखो इस सवाल की बात करते ऊपर देखो, 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2 होगा। इसका मतलब 1/2। अपन ये भी तो कह सकते हैं ना, 0.5 का मतलब 0.50, 50 भी तो एक ही बात है, वो तो क्या फर्क पड़ता है। या अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे एक लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 0। तो कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2। यही हो गया। अब इसका मतलब ये 50 हो गया और ये 80 हो गया। अब ये बताओ इनका डिफरेंस कितना होगा, 0.05। ठीक, इनका डिफरेंस कितना है, 0.01। ये इसका कितना, 0.10। इसका कितना होगा, 0.15। और अब कितना आएगा आगे, 0.20। तो अब इसका मतलब ये इसमें जोड़ा, ये इसका और ये इसका, ये वाला इसका, और ये इससे आएगा 0.0 से। तो इन सबको 0.80, 0.20 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.00। तो कितना हो जाएगा, ये एक ही आएगा, आएगा हमारे पास। अब जैसे क्वेश्चन नंबर है 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तो आप लोग कर लेंगे, जैसे 1 8 27 64। 1 का क्यूब, 8 किसका होगा, 2 का क्यूब, और क्या बोलते हैं 3 का क्यूब, और ये क्या होगा, 4 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होगा, 1 to 5। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करेंगे।
9 है देखो, 4 7, ओ सॉरी सॉरी, 4 8 17 डॉट डॉट 58 और 94। क्वेश्चन नंबर 10, ये 9 है और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 1 2 10 37 101। अब ये बताओ, सबसे पहले इस सवाल की बात आती है तो मैंने एक ही बात कही है कि स्टार्टिंग में कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, डिफरेंस का, क्योंकि 80% सवाल डिफरेंस के नियम से सॉल्व हो जाते हैं। अब मैं बोलता हूं इसका डिफरेंस कितना है बेटा, 4। इसका डिफरेंस, अब बेटा 4 और 9 आते ही हमारे दिमाग के अंदर एक बात आती है, यार 4 और 9 है तो ये स्क्वायर के नियम भी तो लग सकते हैं। फिर भी हमने यहाँ चेक नहीं किया, हमने सोचा आगे एक बार चेक करते हैं। अब देखो, इसका मतलब इनका डिफरेंस है क्या, तो कितना हो गया 36। अब यार 4 आ गया, 9 आ गया और 36, तो 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर, और 9 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब आगे का डिफरेंस किसका होगा, 4 का स्क्वायर होगा कि नहीं, हो कितना हो जाएगा 16। तो इसका मतलब 4 और 4 कितने हो रहे 8 है ना, और 8 और 9 17, 17 और 16 कितना होगा 33, और इनका डिफरेंस कितना होगा, इनका होगा 25। तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा 33। ध्यान रखना, अगर कोई संख्या मिड में आती है तो ध्यान रखना वो दो नियमों को एक साथ बनाती है। कितने नियमों को, दो नियमों को, आगे का भी और पीछे का भी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसका डिफरेंस लिए कितना हो गया 1, इसका डिफरेंस 8, इसका डिफरेंस 27, इसका डिफरेंस 64। कुछ समझ आ रहा है, इसका मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और यहां क्या हो जाएगा 125। इसका मतलब कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 2 6। क्लियर, समझ आ रहा है पीछे। अब देखो कोई भी सवाल में क्वेश्चन नंबर जैसे 11 है, आप लोग कर लेंगे 11, 2.5 से हो रहा है 7.5, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 7.5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 222.5 आएगा, और 222.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 67.5। क्लियर है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास है 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 36 12 48 96 और डॉट। क्वेश्चन नंबर 13, 2 10 43 231 डॉट। चेक करेंगे इन सवालों को। एग्जाम में कभी भी इन सवालों को प्रेशर में आके मत करना, ये तो ये सवाल होंगे नहीं। आप ये मानना इजीली कि आप इन सवालों को कर सकते हैं बस। क्या बात है, गुड। मैंने बोला था सबसे पहला डिफरेंस हो नहीं रहा, डिफरेंस नहीं तो प्लस से भी नहीं होगा, स्क्वायर का नियम लग नहीं रहा तो गुणा और भाग का नियम ही लगेगा। ऊपर देखो एक बार गर्ल्स, पीछे सब देखो। आप ये बताओ, कुछ नहीं करना, ये कितना है, इससे 12 कैसे आएगा, डिवाइड कर दे, किससे कर दे, डिवाइड बाई 3, आ गया 12। अब ये कितना है, इससे आ रहा है 48, तो क्या करें, मल्टीप्लाई बाई 4, 12 चौक 48। अब इससे कितना आएगा
डिवाइड बाई 5, और ये क्या करोगे, मल्टीप्लाई 6, कितना हो जाएगा 57.6। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13, 210, ये चेक करना सही लिखा है क्या मैंने, 45 है ना ये, यस। एक बार सवाल चेक कर लिया करो बस आप, है ना। 210 45 231, एक काम करो, ऊपर देख लो, इतना टाइम नहीं देंगे सवाल में। देखो इसने क्या किया, समझना, ऊपर थोड़ा सा अलग मेथड है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मोस्ट सवाल है, ध्यान रख लेना, एग्जाम में आने के लिए ये सबसे अच्छे सवाल होते हैं। ये भी मोस्ट है ऐसे सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसने क्या किया, 2 × 3 + 4 कितना हो गया, बोलो ना, 10 हो गया भाई। 2 का इससे क्या 6 और 4 हो गया। अब 10 × 4 + 5 कितना हो गया 45। अब 45 इंटू 5 ऐड 6 कितना हो जाएगा। अब 231 इंटू 6 + 7 कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी से काउंट करके बताओ। 1393, बिल्कुल 1393, 1393। अप्रोच कुछ नहीं करना, ये शीट है ना, शीट को बार बार निकाल लेना। जितने भी टॉप अभी तक नियम बने हैं ना, वो सारे नियम इस शीट में डाल रखे अपन ने, ठीक है ना। और एक दो बार अपन सवाल कर लेंगे तो सारे अप्रोच एग्जाम में अपने आप लगने लग जाते। क्वेश्चन नंबर आगे का देखो, इससे क्वेश्चन नंबर 14। आपके क्वेश्चन नंबर 14 में शायद वो कम लग रहे होंगे ऑप्शन, है ना। मैं ऑप्शन दिखा देता हूं आपको, आप चेक कर लेना एक बार, ऑप्शन सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 41 का फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7/25, ऑप्शन बी 7/25√5, ऑप्शन सी 8/125, फिर है 6/125, ये ऑप्शन है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 14, इसने बोला है 3√5, 4 और 5, 5√5, फिर 6/25, इसका ना रूट हट गया, गुणा हो गए। अब क्या होगा, इसके बाद हमारे पास क्या होगा 7 आएगा। अब देखो ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो ऑलरेडी है, तो क्या आएगा 25√5, यही आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 15 आप कर लोगे, 16, 17, 18, 19, 20,
ये 5 सवाल है, जल्दी से करके बताओ इसमें किस सवाल में आपको प्रॉब्लम आती है, ताकि अपन जल्दी से इसको खत्म करें। ओके, कोई डाउट? चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 21 ले लेते हैं, एक काम करते हैं। कौन सा? 20, 21, ओनली 20? 20 सवाल चेक करते हैं एक बार। इसने क्या बोला है? 3, 5, 35, 10, 12, 35, 21 है 0, 7, 2, 6, 6, 3 डॉट। ऊपर देखो एक बार, और इस सवाल में इसने क्या बोला है? डॉट डॉट, यही बोला है ना। अब देखो ऊपर देखो, ये तो 35 है और ये भी 35 है। इसका मतलब ये तो आगे वाली सिचुएशन में जाएगा। इसका मतलब अब देखो, इनका डिफरेंस कितना है? 7। इनका डिफरेंस, क्या बात है, इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए था? 7। तो कितना होगा? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पहले इनका डिफरेंस चलेगा, कितना होगा? 7। तो कितना हो जाएगा? 17। तो इनका डिफरेंस भी कितना होगा? 7। तो ये हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21, देखो इसने क्या किया। अब देखो आपकी लॉजिक और आपकी अप्रोच कैसे काम आती है। एक से वन, एक से लेकर और 10 तक क्या होने चाहिए? क्यूब याद होने चाहिए। और 1 से लेकर और 50 तक क्या होने चाहिए? स्क्वायर याद होने चाहिए आपको। अगर ये याद है तो आपकी अप्रोच काम करेगी। और टेबल याद होने चाहिए कम से कम कितने, मतलब पता नहीं, 9 ही, 25 ज्यादा हो जाते हैं। 25, 20 तक कर लो, बहुत होते हैं। आपको 20 तक तो आने चाहिए ना कम से कम। देखो आप कंपटीशन, मुझे पता है 17 का पहाड़े में अटक जाओगे, 13 का अटका देगा, 19 का अटका देगा, ये पहाड़े ऐसे होते हैं। देखो एक चीज, अगर कोई बच्चा हो अभी फर्स्ट सेकंड या थर्ड या फोर्थ क्लास का, वो टेबल में आपको हरा देगा। पूछो क्यों? वो उसकी कंटिन्यूटी वाली सीरीज होती है। अब हमारा सब कुछ छूट जाता है, इसलिए हमें याद नहीं रह पाती है। अब देखो मैं बोलता हूं, अपने हिंदी में अपन पढ़ते हैं ये वाले क, ख और ये, यही पढ़ते हैं ना। कितने बच्चों को याद है? कंप्लीट याद है। लेकिन मैं बोलता हूं ए, बी, सी और डी, ये सबको याद होगी अल्फाबेट्स। क्यों? क्योंकि ये हमारे कंटिन्यूटी आती रहती है। ये तो सीधा और उल्टा सारा याद है, वो चेक करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कितना सीधा याद है, कितना उल्टा याद है, वो चेक कर लेंगे। सब अपनों के पास नहीं है, हमें देखना कितने मजे आएंगे उस टॉपिक में। चलो अब देखो, ये कितना है भैया? 7। ये कितना है?
कितना है? इसका मतलब अप्रोच का मतलब होता है दिमाग के अंदर प्रेशर थोड़ा सा डालना। अब देखो, ये शायद 2 का क्यूब हो सकता है क्या? 2 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब कितना होगा? 8 माइनस 1 बराबर 7। इसका मतलब ये क्या होगा? 1 का क्यूब माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। अब ये कितना होगा? 3 का क्यूब माइनस 1, 27 माइनस 1 कितना हो गया? 26। ये कितना होगा? 4 का क्यूब माइनस 1, 64 माइनस 1 कितना हो गया? 63। तो ये क्या होगा? 5 का क्यूब माइनस 1। तो 125 में से 1 गया तो 124। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 21 आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 22 छोड़ देना 2 मिनट के लिए, और क्वेश्चन नंबर 23 करके बताएंगे। देखो, 46080, 3840, 384, 48.2 और ये 1। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, 15, 16.29, 45 और ये 70। देखो, हर सवाल अपने आप में कहीं ना कहीं क्लू देता है। अब आपको भी पता है छोटी छोटी संख्या रही है तो डिवाइड ही होगा, मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, डिवाइड ही होगा ना। तो कैसे डिवाइड? देखो, हर बार सवाल अपना एक क्लू छोड़ के जाए, जैसे बोलते हैं ना मुजरिम अपना एक सुराग छोड़ के जाता है, वैसे सवाल भी अपना एक क्लू छोड़ के जाता है कि मुझे इस तरीके से कर लेना। अब वो आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अप्रोच लगवा सकते हो, और ऐसा है कि डायरेक्टली आप सवाल कर जाते ही है। देखो, ये कितना है? ये कितना है? इसका मतलब क्या हुआ? डिवाइड बाई 10। जीरो गया तो 10 ही होगा, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई, डिवाइड बाई, अब कितना आएगा? 8, डिवाइड बाई, आ गया 2, डिवाइड बाई 2, आ गया 1। इससे पता पड़ा था ये देखो, ये संख्या देखो, अपने आप हर सवाल अपना क्लू देता है भैया, बस देखने की अप्रोच होनी चाहिए। और जब ये प्रैक्टिस भी आएंगे ना ये सवाल, फिर आप इन चीजों का अप्रोच पकड़ना, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो और शुरुआत में करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। जब बार बार प्रैक्टिस में चलेंगे ना तो वो अप्रोच अपने आप आने लगती है। जैसे क्वेश्चन नंबर है 24। चेक करेंगे क्या होगा। देखो, अप्रोच तो लेनी पड़ेगी, बिना अप्रोच के काम नहीं चलेगा। दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर तो डालना ही पड़ेगा, बस संख्या है तो प्रेशर हमेशा होगा। हर सवाल में स्टार्टिंग का नियम होता है डिफरेंस का। किसका होता है? बस डिफरेंस चेक कर लो, आपको 90% सवाल तो वैसे हो जाएंगे। ऊपर देखो एक बार, इनका डिफरेंस कितना है?
ये तो पता ही नहीं है ना। यहाँ का डिफरेंस 16, यहाँ का कुछ पता पड़ा? क्या पता पड़ा? 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। इसका मतलब देखो, अगर ये 1 का स्क्वायर है तो आगे कितने का आएगा? 2 का कितना होगा? 4। और इसका मतलब ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 20। और 20 और 29 में कितना होगा? 9। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। क्लियर है? बताओ, अब तो दिक्कत नहीं आ रही। देखो मैंने बोला ना, सवाल इजी होते हैं, हमारी अप्रोच पे डिपेंड करता है कि हम उस अप्रोच तक पहुंच पाते हैं नहीं। और ये तब होता है जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे? प्रैक्टिस करते जाओगे, आपकी अप्रोच भी सॉलिड होती जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 25। बिल्कुल। 159.3749। देखो ऊपर देखो, इनका डिफरेंस कितना है? 4। इनका 4, इनका 12, इनका 12। तो इसका मतलब दो डिफरेंस है, तो डिफरेंस 8 ले ले, कितना हो जाएगा? 70। इनका डिफरेंस भाई 8। 2 बार 4, 2 बार 8, 2 बार 12। क्वेश्चन नंबर जैसे अब आपका है 26। मुझे लगता है बिल्कुल आप लोग कर लोगे। नहीं होता है तो हर सवाल पूछना, चाहे कितना इजी सवाल हो। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। पीछे गर्ल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर करेंगे 27। अच्छा सवाल है, अप्रोच वाला। देखो इसने बोला है 2, 3, 4, 9, 16, 54 और 96 डॉट। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है इसका बस। ऊपर देखो एक बार, ऊपर देखो एक बार, ऊपर देखो। 2, 3, 4, 9, 16। इसका मतलब एक चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए थी कि कई बार एक छोड़ के एक नियम भी चलता है। जैसे ये देखो, ये देखो, ये और ये देखो, इससे ये वाला, इससे ये वाला और इससे ये वाला। देखो, दो दूनी 4 चौक 16 छिके तो 96 अट्ठे आता। 3 तिया 9 छिके 9 8 कर दो। अलग इंडियन से चल रहा है ना ये नियम, ये वाला और ये वाला आएगा। कितना आएगा बताओ? किससे? 4 8 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
9 से, बिल्कुल। 4, 8 और 6। देखो, ये 2 से हो रहा है, फिर ये 4 से, और ये 6 से। 2 एकम 2, 2 2 दिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9। 3 3 का बढ़ रहा है गैप। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, देखो 28 आप कर लोगे, एक बार घर से चेक करना। क्वेश्चन नंबर 29 को मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 29, देखो 29 बहुत जबरदस्त अप्रोच वाला सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, और इतना सिंपल है कि बिना पैनिक हो जाएगा। देखो, इसने बोला है 12, 21, अच्छा 13 है क्या पहले? ओके, 21, 29, 34, 43, 92, 12 और ये डॉट। क्वेश्चन नंबर है 29। 29 सवाल तो हो चुके अपने, चेक करेंगे। बिल्कुल सिंपल सवाल है, अप्रोच की आवश्यकता ही नहीं है। ऊपर देखो, सवाल को मैंने हमेशा एक बात बोला है, बड़े प्यार से देखा करो। तुम क्या सवाल को इतना घूर के देखते हो कि डर के छुप जाता है, और छुपने के बाद तो दिखेगा भी थोड़ा सा, और थोड़ा दिखेगा तो भाई पूरा दिखेगा सवाल, तभी तो कर पाएंगे। तुम घूर के देखते हो, वहां नहीं रहा मुझे, तो वो डर जाता है बेचारा। अब इसको प्यार से देखो और बड़े आराम से देखो। देखो, हाँ बिल्कुल रुक गए भाई, रुक गए हम, बिल्कुल रुके हुए हैं, आपकी अप्रोच का इंतजार कर रहे हैं हम। कैसे हुआ बता सकते हैं? ऊपर देखो एक बार, ऊपर देखो, अरे ऊपर देख, इन संख्याओं में कुछ अंतर आ रहा है क्या? क्या हो रहा है बताओ? कितना है? अरे यार, ऐसे ऐसे थोड़ी ना भाई, अप्रोच वाली बात होती है। मैंने बोला ना, जितने नियम पढ़ाऊंगा ना, एग्जाम में से बाहर नहीं जाएगा। सारे नियम डाल रखे मैंने शीट के अंदर सवाल में। अरे ये था क्या? कितना खुश हो रहा है, अरे यार ये था क्या, मतलब अजीब सा लगा। अरे यार ये था क्या, अपन करते ना। देखो, इसका उल्टा हो गया 43, इसका उल्टा 92, इसका उल्टा 12, इसका उल्टा 31। और तुम लगा रहे हो गुणा, भाग, अंतर, जोड़, बाकी सारे नियम लगा दिए। अरे कई बार इजी सी सवाल भी तो आता है, और इजी सवाल होता है और उसमें हम लगा देते हैं सारे हमारे लॉजिक सारे। क्यों नहीं हो रहा ये भी भूल जाते, सवाल तो इजी था। सवाल भी हंसता तुम्हें देखकर, अरे कि मूर्खों में तो बहुत इजी सवाल हूं, देखो तो सही ढंग से। 31 तो किसके पाड़े में भी नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी। क्वेश्चन नंबर 30 छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, इसने बोला है 3, 8, 11, 19, 30 डॉट, ओ सॉरी, और 49 डॉट। देखो लॉजिकल सवाल है, ध्यान रखना, अच्छा सवाल है ये भी बहुत। मतलब ये है कि अप्रोच जितनी जल्दी लग जाए उतना बढ़िया, जितना लेट गए उतना डेंजरस सवाल हो जाएगा ये। हो जाएगा ना? एग्जाम में भैया शांति तो नहीं रखनी। छुट्टी पता है कितने दिन की है? कितने दिन की है? कब आना है अपन को? मंडे को। मंडे को आना है अपन को, सेम टाइम, सेम स्पेस। हम्म। अरे यार ये न्यू आपसे,
नहीं हुआ? भाई गॉड, मैं मान नहीं सकता यार। यार बिल्कुल राइट आंसर है। और ये तो बहुत सीधा सवाल था। अरे यार देख, ऊपर देखो एक बार। नहीं हुआ? अरे यार, इन दोनों को ऐड करो, 11। इन दोनों को ऐड करो, 19। इन दोनों को ऐड करो, 13। इन दोनों को ऐड करो, 79। समझ आ गया? इनको ऐड किया तो ये आ गया, 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 इनको ऐड किया तो ये आ गया। गुड, क्या बात है, अप्रोच तगड़ी लगा दी इस बार तो। हाँ, पावर लगी है थोड़ी, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर जैसे अब अपने पास 32, 51, 66, 83, 102, 123, 146। क्वेश्चन नंबर 33, 78, 97, 118, 141, 166 डॉट। अभी चेक करते हैं कि सवाल कैसे हैं ये। देखो, एक चीज मैंने आपको पहले बोला था, आपको स्क्वायर और क्यूब बहुत जल्दी याद होनी चाहिए। अगर वो याद होते हैं ना तो हमको अप्रोच लगाने में आसानी बहुत होती है। हम्म। देखो, ऊपर देखो एक बार, ये कितना है? 41। तो 7 का स्क्वायर और ऐड कितना करेंगे? 2। क्लियर? 8 का स्क्वायर और ऐड करेंगे 2। 9 का स्क्वायर और ऐड करेंगे 2। 10 का स्क्वायर और ऐड करेंगे 2। 11 का स्क्वायर और ऐड करेंगे 2। ठीक। 12 का स्क्वायर और ऐड करेंगे 2। और 13 का क्या करेंगे? स्क्वायर और ऐड करेंगे 2। तो 13 का कितना होगा? 169 प्लस 2, तो 171। डिफरेंस से भी हो रहा है, जो अंतर से होगा वो स्क्वायर से भी होता है। मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है आपकी। एक बात ध्यान रखना, एक सवाल के 50 तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनका आंसर सबका एक ही होगा। मैं अलग तरीके से, लॉजिक है ना, मेरा लॉजिक अलग लगेगा, आपका लॉजिक अलग लग सकता है। इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग। लेकिन एक बताओ, आप सब अलग अलग जगह से आते हो, लेकिन क्लासरूम तो एक ही में आते हो ना। समझ आ गया? हमारे लॉजिक्स अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर एक ही होगा। अरे वो अलग कैसे होगा? वो अलग होगा तो फिर सवाल ही एरर है ना। अगर वो भी अलग आ रहा है तो फिर एग्जामिनर क्या करेगा, किसको सही माने? ये भी तो बात है ना। देखो, लॉजिक अलग हो सकता है लेकिन आंसर तो एक। अब ये सवाल है, देखिए ये बताओ। हो गया? यहाँ बच्चों वाले सवाल है, हम तो देते हैं बच्चों वाले सवाल है।
जरा सा भी कैलकुलेशन में गलती होगी ना, जरा सी भी, उसके आसपास का आंसर आ जाएगा। तो फिर ये टिक मान लेते हैं। हो गया। पीछे गर्ल्स, अरे बेटा देखो ना, अप्रोच तो लगाओ, ये किसका स्क्वायर हो सकता है आसपास? 9 का, 9 का स्क्वायर -3, 10 का स्क्वायर -3, इसमें जोड़ दिया, इसमें घटा दिया। यही है। अंतर से भी कर सकते हैं, डिफरेंस से भी कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं डिफरेंस से नहीं होगा भाई। इसका नियम ये था, तो देखो इसलिए बता दिया, इसमें जोड़ दिया, इसमें घटा दिया, तो 10, 11, 12, 13 और 14, तो 14 का क्या होगा स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3, 196, तो 193। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। क्या बात है, अब तो अप्रोच लगने लग गई भाई। अब तो सवाल ऐसे आ रहे खटाखट, इसके आगे वाला भी कर लो तो। अच्छा, नजर लग जाती है तो नजर उतार लेंगे अपन। नहीं काला ठीक है, काले हनुमान जी के जाके एक ताबीज बनवा देंगे तेरे लिए। अच्छा है क्या? और मतलब सारी चीजें वो कर रखी है पूरी। थ्री फोर टू 510 726 996 1326 डॉट। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 35। देखो एक बार, हो गया। मैंने बोला था क्यूब भी याद होनी चाहिए, 10 तक तो होने ही चाहिए ना कम से कम। सवाल अप्रोच वाला है। देखो ये बताओ किसके अप्रोच अकॉर्डिंग है ये? 7 का। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 - 1, कितना हो गया? 342। अब 8 का क्यूब 512 - 2, 510। क्लियर? ये लो। अब ये किसका होगा? 9 का क्यूब -3। सुनो, अब 10 का क्यूब -4, क्या करेंगे? 11 का क्यूब -5, 12 का क्यूब माइनस, ये हो जाएगा 1728 -6, 1722 आपका होगा आंसर। ओके। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी संक्रांति, आपके परिवार को भी, और अच्छे से संक्रांत मनाना, बिल्कुल खुशी से। संक्रांत, संक्रांति पतंग पतंग नहीं उड़ाते क्या? तो वो उस संक्रांत, संक्रांत तो क्या मनाएंगे अपन, अपन तो भैया नौकरी वाले आदमी हैं। ठीक है,